नहीं मर सकता इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं मर सकता। मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। रिलैक्स रिलैक्स, नाउ टेल मी द ट्रूथ। आपको सारी बात बताता हूं। मैं माफी मांगने भाई साहब के पास गया था। वहां मैंने इसको देखा, इसने भाई साहब का खून कर दिया था। इसने खुद को मेरे हवाले कर दिया और कहा कि पुलिस को बुलाऊं। तब मेरे दिमाग में वो सारी बातें घूमने लगी जो भाई साहब ने करी थी। मैं वैसे ही मारिया की प्रेगनेंसी को लेकर परेशान था। तब मेरे दिमाग में बात आई कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूं कि भाई साहब की मौत का इस्तेमाल कर सकता हूं। तब मैंने एक खतरनाक खेल खेला, लेकिन मैं हार गया, सब कुछ हार गया। जाने से पहले राका ने आपको सिर्फ अपना एड्रेस दिया था या कोई और है जिसे इस बारे में पता था? मेरी पत्नी आरती को मालूम है। एक्चुअली जब वो भी मुझे मुजरिम समझने लगी तो मुझे बताना पड़ा। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। आरती, क्या हुआ मिसेस आरती, आप रो रही हैं? नहीं तो। कमाल की बात है, लाश देखकर हम आ रहे हैं, रो आप रही हैं। किसकी लाश? राका की। क्या? राका मारा गया? आप राका को जानती हैं? हाँ, इन्होंने मुझे उसके बारे में बताया था। क्या बताया मिस्टर कैलाश ने? यही कि राका ने भाई साहब का खून किया है। और कुछ नहीं? और ये भी कि जिस चाकू से उसने कत्ल किया, ये चाकू इनके पास है। यहाँ तक कि राका जहाँ रहता है उसका पता भी इन्हें मालूम है। एब्सोल्युटली राइट। उन्होंने आपको उसके एड्रेस के बारे में बताया था और आपके अलावा और कोई उसके बारे में नहीं जानता। तो जाहिर है अगर ये सब बातें ये मुझसे ना कहते तो फिर और किससे कहते। लेकिन अब राका मारा गया तो इनका क्या होगा? ये जेल से छूट तो जाएंगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है ऑफिसर। देखिए, या तो आप बात को समझ नहीं पा रही हैं या तो समझते हुए भी अनजान बन रही हैं। राका इज डेड नाउ और उसके बारे में सिर्फ आप ही जानती थी। तो आप ये कहना चाहती हैं कि मैंने वहां जाकर राका को मार डाला? I don't believe this. How could you even think like that? राका की जान इस वक्त मेरे और मेरे पति के लिए सबसे ज्यादा कीमती थी। अगर मुझे पता चलता कि राका को कोई मारने की कोशिश कर रहा है तो मैं अपनी जान देकर उसकी जान बचा लेती। लेकिन आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने ये सब। बाय द वे, मेरी राका से क्या दुश्मनी हो सकती है? अगर एक पतिव्रता पत्नी को यह पता चले कि उसका पति किसी और से प्यार करने लग गया तो क्या करेगी? उसका प्यार नफरत में बदल जाएगा। नफरत कई खतरनाक मोड़ ले सकते हैं। वो कुछ भी कर सकती है। तो मैं ये बात जानता हूं कि आप राका के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम थी कि अगर राका को कुछ हो गया तो आपके पति जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं छूट सकते। Am I right? तो आप ये समझते हैं कि उस दिन जेल में मैंने सबके सामने मारिया को लेकर इनको बुरा भला कहा तो मैं इनकी सबसे बड़ी दुश्मन हूं? हाँ? एक तरफ तो आप मुझे पतिव्रता पत्नी समझते हैं और दूसरी तरफ आपने मुझे कातिल बना दिया। शादीशुदा जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं ऑफिसर, एंड वन हैज टू लिव विद देम। मैं मानती हूं कि इनसे गलती हुई है, लेकिन इनकी ये गलती उस प्यार और उस अपनेपन के सामने कहीं छोटी है जो मुझे इनसे मिला है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो मैंने आज तक अपने पति का नाम लेकर नहीं पुकारा, तो फिर इतनी बड़ी बात सोचना तो बहुत दूर की बात है। रहा सवाल राका का पता जानने का, तो उस दिन जेल में जब इन्होंने मुझे सारी बात बताई तो एक पल के लिए मुझे लगा ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है।
लेकिन फिर दूसरे पल मुझे खुशी भी हुई कि मेरे पति का भाई साहब के कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। और यही बात मैंने उन सभी लोगों के साथ शेयर की जो मेरे सुहाग को कातिल समझते थे। किस किस को बताया आपने? आलोक को, अपनी फ्रेंड शीतल और उसके पति को, अपने भाई आकाश को, ऑफिस में सावंत को, यहां तक कि मारिया को भी। हेलो। नहीं, आलोक इस वक्त घर पे नहीं है। आजकल वो कब घर आता है और कब घर से निकल जाता है मुझे पता नहीं चलता। ठीक है, मैं उसे मैसेज दे दूंगी। ओके। ठीक है मिसेस आरती, फिलहाल हम आपकी बात का विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आप खुद ये जानती होंगी कि क्या सच है और क्या झूठ। कम ऑन, लेट्स गो। कमाल, जिसने भी यह जहर बनाया है, ही इज अ जीनियस। ये क्यों? लड़की भी हो सकती है। कुछ पता चला पटेल? बहुत कुछ। इस दूध में एक अजीब किस्म का जहर मिलाया गया है, जिसमें आम घरों में यूज होने वाली फिनाइल, कीड़े मारने की दवा और नेफ्थेनिल बॉल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक कि पेन में यूज होने वाली इंक के भी ट्रेसेस मिले हैं। मैं आपको एक खास बात बताऊं कि वैसे तो हार्मलेस लिक्विड है, लेकिन इसको दूध में मिलाने के बाद इसका एक चेन रिएक्शन होता है जो दूध को जहर में तब्दील कर देता है। और सबसे खास बात तो यह है कि दूध में मिलने के बाद दूध का कलर चेंज नहीं होता है, जिससे पीने वाले को पता ही नहीं चलता। तब तो बहुत आसान बात है, घर में बैठे बैठे कोई भी ये जहर बना ले। क्यों? नॉट एग्जैक्टली, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि दूध में मिलाने के बाद ये तभी रिएक्ट करेगा जब इसके सारे इंग्रेडिएंट्स को इसके प्रोपोर्शनेट वेट में मिलाया जाए, जो बहुत मुश्किल है। ये वही कर सकता है जिसको केमिस्ट्री की अच्छी नॉलेज हो। तुम क्या सोच रहे हो? सर, मैंने जहर के बारे में कहीं कहीं पढ़ा है या सुना है, कुछ याद नहीं आ रहा। बट एक्सक्यूज मी, अम्मी, यस सर। इसे इस केस की फाइल में लगा दो। राइट। फाइल में याद आया सर, एसके एसोसिएट्स के केस फाइल में मैंने पढ़ा था, जहां एक नौकर ने अपने अमीर मालिक को इसी तरह का अजीब जहर देकर मारा था, और उसके बयान के मुताबिक उसने अपने गांव में अपने तांत्रिक से यह सब कुछ सीखा था। पहले उस केस की फाइल को चेक करना होगा, फिर उस लड़के से पूछताछ करनी होगी जो केमिकल इंजीनियर बनना चाहता है। कम। सलाम साहब। गार्ड। यस सर। यस सर। उन दिनों यहाँ कोई और आया था? हाँ सर, वो इस कंपनी के मालिक के बेटे ना, आलोक बाबू। वो 2 दिन पहले रात को आए थे, मुझसे पूछ रहे थे कि पापा की एक निशानी रह गई है ऑफिस में। बहुत रो रहा था बेचारा। जब वो बाहर निकला उसके हाथ में कुछ था? एक पैकेट सा था। तुम यकीन के साथ कह सकते हो जो आदमी बाहर निकला वो आलोक ही था? एकदम साहब। कहाँ जा रहे हो आलोक? घर में दम घुट रहा था सर। दोस्त कहाँ जा रहा था? क्यों, सब ठीक है ना? हाँ, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। सेव योरसेल्फ नाउ, अपने करियर पे ध्यान दो। तुमने कहा भी था कि तुम एक केमिकल इंजीनियर बनना चाहते हो, तुम्हें अपने बाप का नाम रोशन करना है। हाँ सर, पापा का तो यही सपना था। और उस सपने को पूरा करने के लिए तुमने पूरी तैयारी शुरू कर दी। उस केस की फाइल को ऑफिस से चुराकर, जिसमें केमिस्ट्री का पूरा इस्तेमाल हुआ है। व्हाट? देखो, केमिस्ट्री का नाम लेते ही रिएक्शन शुरू हो गया। सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या कह रहे हैं। रिलैक्स आलोक, रिलैक्स। हमें सिर्फ इतना बताओ कि वो फाइल कहाँ है? जी, कौन सी फाइल? वही फाइल जो तुमने 2 दिन पहले ऑफिस से निकाल ली थी। जी, मैंने कोई फाइल नहीं निकाली। तुम ऑफिस नहीं गए थे? जी हाँ, गया था। किस लिए?
जी छोटी माँ ने कहा था कि पापा की 13वीं आ रही है और ऑफिस में उनकी बड़ी सी फोटो लगी है, बस उसी को लेने के लिए गया था सर। और वो तस्वीर तुमने आरती को दे दी? जी हाँ, और उन्होंने नीचे ड्राइंग रूम में लगा भी दी। उसके बाद अंकल से मिलने के लिए वो जेल चले गई। उस वक्त क्या टाइम हो रहा था? सर यही कोई 11 साढ़े 11 बज रहा होगा। पक्का? जी हाँ सर। ठीक है, जा सकते हो तुम। जी थैंक यू सर। मात्रे, जी साहब। बुधवार की रात को 12 बजे के आसपास कोई कैलाश से मिलने आया था। रात को मिलने का टाइम थोड़ी होता है साहब। विजिटिंग टाइम तो 4 से 6 बजे का है। श्योर? हाँ साहब बिल्कुल। और पिछले 3 दिन से कैलाश से मिलने के लिए कोई नहीं आया। ओके, थैंक यू। आपने उसे जाने दिया? हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। गार्ड ने उसे पैकेट बाहर ले जाता हुआ देखा है। नहीं विजय, वो सच बोल रहा था। सुरेंद्र की एक तस्वीर वाकई में वहां थी जो अब नहीं है। अगर ये तस्वीर लाने के बहाने फाइल चुराना चाहता था तो फिर इसने गार्ड को क्यों जगाया? सर आरती कैलाश से जेल में मिलने क्यों गई थी? नहीं, वो उससे जेल में मिलने नहीं गई थी, वो कहीं और गई थी। हो सकता है फाइल अभी भी उसके घर पे हो। कम ऑन, लेट्स गो। क्या कर रहा है? हाँ? क्या कर रहा हो? कुछ छुपा रहा तू? हाँ? जा। Come on. कैलाश के हाथ में पाए गए चाकू पर जो ब्लड मिला है वो ए पॉजिटिव है। कैलाश का ही ब्लड ग्रुप यही है। आई एम श्योर कैलाश ने चाकू से अपने पैर पर वार किया है। दैट्स व्हाई ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है उस खून के साथ जो चाकू पर लगा हुआ है। पांव का बेड से टकराना और जख्म होना ये बात को जम ही नहीं सकती। सर सर्च ऑल द रूम्स, फाइल नहीं मिली। हो सकता है आरती फाइल ले गई हो, लेकिन आरती है कहाँ? नौकरों को भी कुछ पता नहीं। सीधा ये तो वही तस्वीर है जो ऑफिस में थी। तो इस पर माला बहुत जल्दीबाजी में चढ़ाया गया है। गॉड, ये तो वही फाइल है सर। प्रिसाइसली। इसे पढ़कर तो कोई भी बहुत आसानी से मर्डर कर सकता है। सर लगता है आरती ने राघवा खून किया है। Just a sec. हेलो आरती दीदी, मैं मारिया। आप आ रहे हो ना? मैं आपका इंतजार करूंगी। मैंने आपके लिए खास डिनर बनाया और आपसे एक बहुत जरूरी बात भी कहनी है। प्लीज कम। बाय। मारिया ने आरती को अपने पास क्यों बुलाया? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है मारिया। मैं तो बस इनकी खुशी चाहती हूँ, और अगर इनकी खुशी तुम हो तो फिर यही सही। इनके जेल से रिहा होते ही मैं तुम दोनों की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर। दीदी, आज मुझे लग रहा है जैसे मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने दिल के हाथों बहुत मजबूर हूँ। जब इंसान मजबूर होता है ना, वो कुछ भी कर बैठता है। तुमने ठीक कहा मारिया, हर तरफ हर कोई मजबूरी तो है। अब देखो ना, रात के इस वक्त मेरा मन कर रहा है कि मैं दूध पीऊं। इस वक्त दूध? क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। वही ब्लडी मजबूरी। मिलेगा ना? हाँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ पीना होगा। मुझे? ठीक है, मैं भी लेती हूँ। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। इसमें शक्कर तो है ही नहीं। आपने बताया नहीं कि आपको शक्कर भी चाहिए। खैर, मैं भी लेकर आती हूँ। थैंक्स। क्या करूं मारिया, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। वही दिल जिसमें तुम्हारे और कैलाश के लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है।
देखो ना, आज उस कमीने का नाम भी जबान पर आ गया। तुमने मेरी जिंदगी में एक जहर घोल दिया और मैंने चीनी कितने चम्मच? 1। रुक जाओ, दूध मत पियो, उसमें जहर मिला। पियो ना, मारिया, पियो, पियो, पियो। आप मुझे मारना चाहती थी दीदी। शट अप! शट अप, ओके? खबरदार जब अपनी गंदी जबान से मुझे दीदी कहा तो। एक बहन दूसरी बहन का घर बर्बाद नहीं क्या करती है। जब मुझे तुम्हारे डॉक्टर से पता चला कि तुम कैलाश के बच्चे की मां बनने वाली हो, मैंने तभी फैसला कर लिया था कि तुम दोनों को इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। कैलाश को मारकर मैं उसकी सजा आसान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने राका को कैलाश को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया। कैलाश ने एक दिन मुझे उस जहर वाले केस के बारे में बताया। मजाक मजाक में उसने मुझे यह भी बताया कि कैसे जहर वाला दूध पिलाकर एक इंसान को मारा जा सकता है अगर उसमें वो पदार्थ मिला दिया जाए जिसका डिस्क्रिप्शन ऑफिस में रखी फाइल में लिखा हुआ है। उस दिन ऑफिस में गार्ड का पहरा था। मुझ पे किसी का शक ना जाए इसलिए मैंने आलोक को फोटो लेने के बहाने वहां भेजा, ताकि अगर पूछताछ हो तो शक आलोक पर जाए और मैं फिर पुलिस स्टेशन जाने के बहाने ऑफिस के लिए निकल पड़ी। रात को ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी गार्ड सो रहा था। मैं चुपके से दरवाजा खोलकर अंदर गई, वहां उस फाइल को ढूंढा और छुपाकर वापस निकल आई। गार्ड को कुछ पता भी नहीं चला। घर आकर सबसे पहले मैंने फाइल को पढ़ा, सारी जरूरी चीजों को इकट्ठा किया और फाइल के मुताबिक उन चीजों को आपस में मिला दिया। थोड़ी देर बाद एक पिंक कलर का लिक्विड बन गया। मैं समझ गई कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, अब सिर्फ राका से मिलना बाकी था। प्लीज बैठिए। आप कैलाश जी की पत्नी हैं। नमस्कार। आप तो मेरे लिए एक देवी के समान हैं। इन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मुझसे कहने लगे जाओ जाकर राका को मिलाओ, देखा कि वो ठीक तो है ना, उसे कोई परेशानी तो नहीं है। मैं अभी आपके लिए कुछ बना के लाता हूँ, आप बैठिए। नहीं नहीं, रहने दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल आजकल मेरे व्रत चल रहे हैं, इसलिए मैं कुछ खाती नहीं हूँ। हाँ, सिर्फ दूध पीती हूँ जो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। अगर आपको परेशानी ना हो तो 2 ग्लास ले आइए। हाँ, अभी लाया। बैठिए ना। आप भी पियेंगे ना दूध? अरे आप पीजिए ना। देखिए, मना मत कीजिएगा, अगर आप मना करेंगे तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रही हैं। मेरे लिए तो आप दोनों एक भगवान के समान हैं। इतनी इज्जत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस थोड़ी सी शक्कर ले आइए, क्योंकि मैं दूध बिना शक्कर के नहीं पीती। अभी लाए। ये लीजिए शक्कर। हाँ, 1 चम्मच। हाँ, बस 1 चम्मच। लीजिए ना।
जिंदगी में चाहे कितनी बड़ी नाइंसाफी क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा विश्वासघात क्यों ना हो जाए, कानून को कभी भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अफसोस कैलाश एक वकील होते हुए भी इस बात को याद नहीं रख पाए और आप उनकी पत्नी होकर भी ये बात भूल गई।